वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मानसिक बीमारी है, मानसिक रोग है, बाइपोलर डिसऑर्डर, उसके बारे में कि ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है, इस बारे में ये वीडियो है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होता है। इसमें मूड कभी कभी हाई हो सकता है, हाई मूड्स जिसको कि मैनिया या फिर हाइपो मैनिया कहते हैं, या फिर कभी कभी मूड काफ़ी लो हो सकता है जिसको कि डिप्रेशन लेवल तक कह सकते हैं। मूड स्विंग्स बहुत एक्सट्रीम होते हैं इस बाइपोलर डिसऑर्डर में। ये मूड चेंजेस जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं देन नॉर्मल जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और ये आपके ज़िंदगी के डेली लाइफ को, आपके वर्क को, काम को और रिलेशनशिप को भी प्रभावित करते हैं। तो हमने जाना कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है। ये मानसिक रोग है जो कि जिसमें कि एक्सट्रीमली मूड स्विंग्स होते हैं। अब इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे। लक्षण क्या क्या होते हैं? तो मैनिक या फिर हाइपोमैनिक एपिसोड, जिसमें कि मूड काफ़ी हाई होता है, उस स्थिति में पर्सन जो है, व्यक्ति जो है, बहुत ज़्यादा हैप्पी, एक्साइटेड और इरिटेबल रहता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, और सोने की ज़रूरत कम पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है। ये लोग काफ़ी इस स्थिति में लोग बहुत तेज़ी से बात करते हैं और उनके सोच, उनके विचार काफ़ी रेसिंग होते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं या फिर पावरफुल फील करते हैं। उनका जजमेंट काफ़ी पुअर होता है, ओवर स्पेंडिंग कर सकते हैं, या फिर बिहेवियर काफ़ी इनका रिस्की हो जाता है और कंसंट्रेट करने में उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो मैनिया जो है वो काफ़ी सीवियर है। मैनिया काफ़ी सीरियस केस है बाइपोलर डिसऑर्डर में, एक्सट्रीम मूड में। और हाइपोमैनिया जो है वो थोड़ा माइल्डर स्थिति होती है, तो मैनिया से थोड़ा कम मूड स्विंग होता है। अब बात करेंगे डिप्रेसिव एपिसोड, जिसमें कि मूड काफ़ी लो हो जाता है, लो मूड हो जाता है। इसमें व्यक्ति जो है काफ़ी उदास महसूस कर सकता है, होपलेस हो सकता है, होपलेस महसूस कर सकता है, असहाय सा, या फिर एम्प्टीनेस जैसी फीलिंग होती है। किसी भी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, एक्सट्रीम टायर्डनेस। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा सोते हैं या फिर बहुत कम सोते हैं। भूख में भी चेंजेज आ जाते हैं, एपेटाइट नहीं प्रॉपर नहीं हो पाती, और वेट भी बढ़ सकता है या घट सकता है। सोचने में डिफ़िकल्टी होती है और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी मुश्किल आती है। कभी कभी मरने का या सुसाइड करने का भी ख्याल आता है। ये एक लो मूड की स्थिति में होती है डिप्रेसिव थॉट्स, डिप्रेसिव एपिसोड। अब बात करेंगे कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उसके कारण कौन कौन से होते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर यूजुअली डेवलप होता है, इसके कुछ फैक्टर्स, इसमें कुछ फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि जेनेटिक्स एक फैक्टर है, जो कि अगर फैमिली में किसी को ऐसा रहा है तो बाद के भी पीढ़ी में ऐसा होता है, ये रन इन फैमिलीज। तो जेनेटिक्स एक वजह है इस बाइपोलर डिसऑर्डर का। फिर ब्रेन केमिस्ट्री का इम्बैलेंस हो सकता है, ब्रेन
में जो केमिकल्स होते हैं उनमें असमानता हो जाती है। फिर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स भी इसका जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि ट्रॉमा हो गया, या फिर किसी पर्सन का, लव्ड वन का लॉस हो जाना, या अब्यूज वाली स्थिति फेस करने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। फिर सब्सटेंस अब्यूज़ अगर है, ड्रग्स या अल्कोहल का कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर इससे भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। फिर हार्मोनल या स्लीप डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी ये होता है। अब जो बात करेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज क्या है, ट्रीटमेंट के बारे में, तो बाइपोलर डिसऑर्डर को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। अगर सही इलाज किया जाए तो इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसमें मेडिकेशंस चलते हैं, दवाइयाँ चलती हैं, जैसे कि मूड स्टेबलाइजर्स, इसका एग्जांपल है लिथियम, जो कि मूड को स्टेबलाइज करता है, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स को कम करता है और मूड को एक बैलेंस में रखता है। फिर इसमें कुछ एंटी साइकोटिक्स किस्म की दवाइयाँ चलती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स भी इसमें चलता है, लेकिन किसी अच्छे मेडिकल एडवाइस से ही ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। और इन दवाइयों को रेगुलरली लिया जाना चाहिए। अगर आप पर्सन खुद को बेटर फील करता है, फिर भी ये दवाइयाँ डॉक्टर के एडवाइस पर के अनुसार लेते रहना चाहिए, रेगुलरली लेना चाहिए। फिर दूसरा तरह का इलाज है बाइपोलर डिसऑर्डर का, वो है साइकोथेरेपी, जिसको कि टॉक थेरेपी भी कहते हैं। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होता है, जिससे भी इलाज होता है ये सीबीटी। फिर साइको एजुकेशन, जिसमें कि वार्निंग साइंस के बारे में सिखाया जाता है। और फैमिली थेरेपी भी इसमें काम आती है बाइपोलर डिसऑर्डर को ठीक करने में। फिर लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट से भी बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनेज किया जा सकता है। इसमें स्लीप शेड्यूल को रेगुलराइज करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाता है। इसके लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह किया जा सकता है। अल्कोहल को और ड्रग्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के थ्रू, तभी इसको आप कंट्रोल में ला सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर को। और एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, सही डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है इस बीमारी को कंट्रोल करने में। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का परमानेंट इलाज तो नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए और सपोर्ट मिले तो। बहुत सारे लोग जिनको कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव लाइफ्स जी लेते हैं, अगर सही तरह से इसको कंट्रोल में किया जाए या मैनेज रखा जाए तो इस वीडियो में हमने जाना कि बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में कि ये क्या है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।